ये बात काफ़ी सालों पुरानी है, लेकिन हाँ, ये जो जिन्नों की कहानियाँ होती हैं, जिन्नों का जो टॉपिक होता है वो बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसको जानने के लिए हम सारे ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ये कहानी सबीना की है। सबीना जो कि बहुत ही रिलीजियस लड़की थी, मतलब जो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उस टाइप की थी। सबीना हर वो चीज़ करती जो दीन के हिसाब से होती, मतलब उनके जो धर्म में होता है ना, उस हिसाब से जो भी होता है वो सब कुछ करती थी। इसके अलावा सबीना को बस एक चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जग गया था, जो कि था जिन। उसको जन्नातों के बारे में और जानना था, उसको पता करना था कि उनकी दुनिया कैसी होती है, वो कैसे दिखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। और वो इंटरेस्ट उसका इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने में लगी रही। बहुत सारी चीजें देखी पढ़ी उसने, लेकिन उसको कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं मिला कि मतलब ऐसा कुछ होता होगा या क्या है। हालांकि उसको विश्वास था कि जिन होते हैं। और सबीना की एक ऐसे ही दोस्त थी जिसका नाम था शबनम, और रिलीजियस होने के साथ साथ उसको बहुत नॉलेज भी थी जिन वगैरह के बारे में। तो जब सबीना शबनम से मिली, वो ऐसे उससे पूछने लग गई कि यार कुछ बताओ मुझे जिन्नों के बारे में, और मुझे बहुत टाइम से बहुत मन है, मतलब हमेशा से मैं तुम्हें कहती आई हूँ ना कि मुझे जिन से मिलना है, मुझे बस एक बार मिलवा दो, मतलब मुझे सिर्फ देखना है वो दिखते कैसे हैं और क्या है। यही सब जब सबीना शबनम को पूछने लगी तो शबनम ने बोला कि नहीं, उनकी दुनिया बहुत अलग होती है, वो बहुत अलग होते हैं, और हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम उनसे बहुत दूर रहें। तो सबीना ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ। सोचो ना कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते होंगे वो, और बहुत सुना है मैंने सुंदर होते हैं, और वो जो लोग होते हैं उनका अलग नूर होता है, बहुत कुछ ऐसा। जब सबीना ने बोला तो शबनम को लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और दोस्त होने के नाते होता नहीं है कि हम चाहे कुछ भी हो, दोस्त ने बोला है तो करना पड़ेगा। अब वो बात आ गई, तो शबनम ने सबीना को बताया कुछ ऐसा तरीका कि मतलब कोई पर्टिकुलर चीजें उसने बोली कि ये पढ़ना और ऐसे ऐसे चीजें फॉलो करना, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना, जहाँ भी तुम ये पढ़ोगी बैठ के उसका साफ सफाई का ध्यान रखना, और बहुत सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस में दी, और बोला कि बस फॉलो करना तुम, और वो तुम्हें जल्दी ही दिख जाएगा। तो सबीना ने बोला ठीक है। अब कुछ टाइम बीता और सबीना जो शबनम ने बोला था सब कुछ कर रही थी। हर रोज वो अपना रूम बहुत अच्छे से साफ करती, हर रोज रूम में इत्र छिड़कती, खुशबूदार रूम बनाती, और फिर वो जो भी उसने बोला था पढ़ने बैठ जाती। बहुत टाइम निकल गया और करते करते ऐसे 15-20 दिन हो गए। उसको कोई भी ऐसा खास रिजल्ट दिख नहीं रहा था, ना ही उसको कभी किसी के होने का एहसास हुआ, ना ही कोई ऐसा हिंट मिला, कुछ भी नहीं। तो सबीना को लगा शायद शबनम को भी इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन उसने में भी बोला है ऐसे ही, उसने भी कहीं कुछ पढ़ा ही होगा। और आज के दिन सबीना का उतना कुछ खास मन भी नहीं कर रहा था कि वो बैठे और वापस से वो सब पढ़े और घर की साफ सफाई करे फिर से। लेकिन सबीना को जिन से मिलने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि उसने कहा चलो ठीक है, एक दिन और सही। और आज सबीना ने बिल्कुल ही मतलब अजीब मन से, कि अरे नहीं करना वाले मन से वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, अपना घर वर साफ किया। आज पहली बार, जबकि सबीना बेमन पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उसको महसूस हुआ कि कोई उसकी जो वो बोल रही है चीजें वो कोई सुन रहा है। उसको आसपास अपने एक प्रेजेंस फील होने लग गई, और वो प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग थी। अब रूम में एक अजीब सी खुशबू आने लगी। जो सबीना रोज इत्र डालती थी वो हटा के या उसमें कुछ मिक्स करके बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू, मतलब जिसको सूंघने के बाद ऐसा फील हो जैसे कि आप यहाँ पे नहीं हुए, मतलब कुछ अजीब सा, बहुत ही नॉस्टैल्जिक टाइप या बहुत ही ज्यादा एकदम डीप कनेक्टेड टाइप, वैसी उसको खुशबू आने लगी बहुत तेज। और उसको साफ साफ महसूस हो रहा है जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है रूम में, और उसको प्रेजेंस लग रही है। और जैसे ही सबीना ने अपना जो भी पढ़ रही थी वो पूरा किया और वापस पीछे मुड़ी, उसने देखा कि जो उसका बेड है उस पे एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है, और उसकी आंखें एकदम जैसे ग्रीनिश और वो मिक्स होता है ना पानी टाइप की, वैसी उसकी आंखें हैं। और एकदम उसने सफेद कलर का लिबास पहना हुआ है, पूरा सफेद है, ऊपर सर ऐसे ढका हुआ है और पूरा सफेद लिबास पहना हुआ है। और उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव है, मतलब होता ना किसी कहते हैं कि किसी किसी के फेस पे नूर होता है, मतलब अलग ही अट्रैक्शन, वो चीज थी। और वो सबीना को देख रहा था और सबीना उसको देख रही थी। और इतने में ही उसने बोला, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। और जैसे ही वो बोला ऐसा, सबीना सोचने लग गई कि वो सच में एक सामने जिन को बैठा देख रही है या फिर वो सपना देख रही है। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो अपने आप को विश्वास दिलाए तो दिलाए कैसे। सबीना बहुत सोचने लगी, और सामने जो जिन बैठा था उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव था कि सबीना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। इतने में ही सबीना की मम्मी ने उसको ऐसे हाथ लगा के उठाया और बोला क्या हुआ, तुम सपने में कुछ बड़बड़ा रही थी। सबीना उठी,
चारों तरफ देखा, सब कुछ जैसे घर में नॉर्मल था वैसे रोज रोज वैसा ही था। और अब इस टाइम रात थी और सब कुछ वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था। अब उसको लगा कि यार ये कैसा सपना था, मतलब इतना ज्यादा हैंडसम होता होगा जिन। कब से मैं सोच रही थी मिलने को, लेकिन काश मुझसे रियल भी मिलता। जो भी था अब एक सपना था। और सबीना बस वही जो जिन की इमेज थी वो अपनी आंखों में लेके चल रही थी। और उसको लगा कि यार इतना ज्यादा हैंडसम था, इतना ज्यादा ही अट्रैक्टिव था, काश वो मिल जाता मुझे, है ना। एक होता नहीं है किसी चीज की चाहत होती है, वो चीज सबीना के अंदर डेवलप हो गई थी। और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब बात काफी पुरानी हो गई थी और सबीना के लिए भी अब निकाह वाले घर पे आने लग गए थे उसके, और लोग पूछने लग गए थे उसके निकाह के बारे में। तो सबीना के जो अब्बू थे उन्होंने सबीना के लिए कई सारे रिश्ते देखे और सबीना को उसमें से एक लड़का पसंद आया। और अब्बू ने बोला उसके कि ठीक है चलो, जैसा भी उसको सही लग रहा है, लड़के लड़की वाले मिले। और ये लोग जिस दिन मिलने आए थे उस दिन थोड़ा बहुत जो होता नहीं है, थोड़ा बहुत चीजें देके शादी फिक्स करते हैं, तो वैसे ही निकाह इनका फिक्स हुआ। और बड़ी खुशी खुशी सब लोग इधर उधर अपने अपने घर में जाने लग गए। अब वो लोग घर जा रहे थे, वो जिस कार से आए थे उस कार का एक ट्रक से इतना बुरा सा एक्सीडेंट हुआ कि जो लड़का जिससे सबीना का निकाह होने वाला था वो मरते मरते बचा। मतलब उसकी कंडीशन एकदम आईसीयू वाली हो गई थी। और सबीना को ये जान के बहुत दुख हुआ। सबीना क्या कर सकती थी इसमें, खैर बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज थी। फैमिली थी लड़के की, उसने शादी के लिए फिलहाल मना कर दिया कि भाई अब लड़का ही हमारा इतना ज्यादा सीरियस है तो हम अभी शादी का सोच भी नहीं सकते, आप प्लीज कैंसिल कर दो इस चीजों को। चलो ठीक है। अब कुछ महीने और बीते क्योंकि ये सब चीजें बहुत ट्रॉमेटिक थी। कुछ महीने और बीते और सबीना के लिए रिश्ते और भी आए। अब सबीना को एक लड़का उसमें से पसंद आया और उस लड़के को भी सबीना बहुत पसंद आ गई थी पहले से ही। अब इन लोगों की बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद सबीना से उस लड़के ने मिलने का बोला। मिलने के बाद घर पे भी सब कुछ अच्छा हो गया था और इनकी फिर शादी फिक्स हो गई थी। और अब इस बार शादी की डेट भी निकल चुकी थी। लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उस लड़के की एक दिन डेथ हो गई। उसके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं था, बस ये था कि उसका शरीर जो था पूरा नीला पाया गया था जब भी वो कमरे में उसकी लाश मिली थी। बहुत ही अजीब इंसिडेंट था और बहुत ही चौंकाने वाला था कि ये हुआ क्या उसको। और ये सब चीजें जब हुई तो इसके बाद सबीना का दिल पूरी तरह से टूट गया था। दो बारी उसको लड़के पसंद आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था और उसकी लाइफ में हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। और इस बार जो लड़के की डेथ हुई पूरे समाज में ये चीज फैल गई कि सबीना जो है वो काइंड ऑफ श्रापित है, कि उसके साथ कोई भी जब शादी करने के लिए जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है या तो एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। और इसके चलते सबीना को रिश्ते आना बंद हो गए थे उसके अपने शहर से। लेकिन सबीना के जो अम्मी अब्बू थे उनको बहुत चिंता होने लगी थी, भाई उनकी कुंवारी लड़की घर बैठी थी। बहुत चिंता करने के बाद उनके दूर के रिलेटिव ने एक रिश्ता बताया और उन्होंने बोला कि जो रिश्ता बता रहे हैं हम उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, पहले क्या हुआ, उनको सिर्फ सबीना अगर अच्छी लगती है तो वो निकाह करा के यहाँ से काफी दूर ले जाएंगे, तो यहाँ की जो बातें हैं वो यही रह जाएंगी और आप एक बार चाहो तो मिलने आ सकते हो। सबीना के अब्बू ने सबीना को ये सब बातें बताई और उसने कहा ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ और मैं चलूंगी आपके साथ। उसी दिन की बात है जब ये लोग रात में सोए हैं, सबीना के अब्बू को एक बहुत ही डरावना चेहरा सपने में दिखाई दिया, बहुत डरावना चेहरा। और वो काइंड ऑफ जैसे कि किसी के स्किन के अंदर से आग नहीं निकल रही हो, मतलब चिथड़े चिथड़े से जगह जगह से खुले हुए हो, और जैसे इंसान के शरीर में से कुछ लगता है तो खून निकलता है, उसके शरीर से ऐसे आग निकल रही थी। वो बहुत ही डरावना सा आदमी आके सबीना के पापा को बोला, तुम्हें समझ नहीं आता कितनी बार मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि सबीना की शादी किसी से भी नहीं हो सकती, उसका निकाह मुझसे पहले हो चुका है और वो किसी से भी अब निकाह नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अच्छा ये होगा तुम लोग उसको छोड़ दो। और ये बोलते ही वो सपना हट गया, गायब। सबीना के पापा की आंख खुली और वो बहुत चौंक गए, एकदम उनका पसीना पसीना आ गया था, उनके पूरे फेस पे पसीना हो गया कि हुआ क्या, सपना कितना खतरनाक था ये। तो ये बात सबीना के अब्बू ने सबीना को बताई और सबीना को कुछ रियलाइज तो हुआ अभी कि जो भी उन्होंने देखा है और जो भी उन्होंने बोला है क्या पता ये कुछ रिलेटेड हो उस दिन की बात से जब उसने जिन को बुलाया था। खैर वो ये बात अपने अब्बू को नहीं बोल सकती थी, इसीलिए उसने एकदम शांत रहना सही समझा। लेकिन सबीना के अब्बू के माइंड में एक बात आ गई थी और उन्होंने सोचा कि जो मौलवी साहब होते हैं उनको बुला के एक बारी इस बारे में बात जरूर करेंगे। और मौलवी साहब जो थे वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, वो तो उनको बुलाया गया घर पे और सबीना भी वहाँ बैठी थी, सबीना के अब्बू बैठे हुए थे, सबसे बातचीत होने लगी। मौलवी साहब ने बिना सबीना के बताए पहले ही सबीना से पूछा कि क्या उसने कोई ऐसी प्रैक्टिस की है जिसमें उसने जिन को अपने पास बुलाना चाहा हो या उसने जिन को देखा हो। अब सबीना सोचा अगर झूठ बोलूंगी तो बात और खराब हो जाएगी, तो उसने
हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, सबीना के अब्बू सबीना मौलवी साहब ने पूरी बात की और पता चला कि सबीना ने उस दिन, जो कि उसको लगा था सपना है, उस दिन सच में वो जिन को सबीना ने अपने पास बुलाया था। और उस दिन के बाद से सबीना को वो जिन नहीं छोड़ के जा रहा सबीना, और उस दिन के बाद से सबीना जो है वो उस जिन के पोजीशन में है और वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा। और जैसे जिन्नों में शादी होती रिचुअल से, वैसे ही उस जिन ने सबीना से रात में, मतलब जब वो सपने में कभी रही होगी, वैसे कभी निकाह कर लिया है और वो अब सबीना को कभी छोड़ना नहीं चाहता। और अगर सबीना के अब्बू उसकी शादी जबरदस्ती कहीं कराना चाहेंगे भी तो वो जिन उस लड़के को जीने नहीं देगा जिससे भी सबीना की शादी होगी। ये खैर बात बहुत उलझी हुई सी हो गई थी, लेकिन बस सच यही था। और उस दिन के बाद से सबीना के अब्बू के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अब सबीना की शादी कहीं पे भी करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं था शादी करने का। और सबीना बहुत सालों तक जी, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। उस घर में हर एक चीज दी, मतलब वेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा रखा, हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा रखा, और कभी किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी जिन ने। लेकिन हाँ, जिन ने सबीना को कभी नहीं छोड़ा और वही काइंड ऑफ हस्बैंड बन गया सबीना का। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।